अब हम सीता स्वयंवर जो आपके पाठ्य पुस्तक में उसको पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं इसका शीर्षक सीता स्वयंवर। जब रावण और बाणासुर का संवाद हो जाता है, रावण भी उस धनुष को नहीं उठा सकते। रावण वहाँ एक बात कहता है कि मैं सीता को देखूंगा और उसके बाद धनुष को उठाऊंगा। बाणासुर कहता है कि ये व्यर्थ की बातें मत करो। रावण से धनुष नहीं उठाया जाता है तो वो बाणासुर को कहता है कि अब तुम इस धनुष को उठाओ। तो बाणासुर दो कारण बता करके वहाँ से निकलता है। केशव ने उसका वर्णन किया है और वो संवाद योजना में आपको बताया गया है। अब धनुष वापस महल में रखवा दिया जाता है और उस धनुष की उठाने के लिए जब राम आते हैं तो स्वयंवर को देखने के लिए जो प्राणी, देवता, यक्ष, शरीरधारी, अशरीरधारी जितने भी है वो सारे उस अनेक रूप धर करके उस स्वयंवर को देखने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। उसका केशव ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। जब आप व्याख्या करेंगे तो प्रसंग में ये लिखना आपको पड़ेगा। अब वो कहते हैं कि पावक पवन मणि पतंग पतंग पृथु, जैसे ज्योतिर्वंत जग ज्योतिर्बिन गाये हैं। असुर प्रसिद्ध सिद्ध तीर्थ सहित सिंधु, केशव चराचर के वेदन बताए हैं। अजर अमर अज अंगी को औ अनंगी सब, वर्ण सुनावे ऐसो कौन गुण पाए हैं। सीता के स्वयंवर को रूप अवलोकवे को, भूपन को रूप धरी विश्व रूप आए हैं। विश्व रूप धरी आए हैं। पावक पवन मणि पनंग पतंग पृथ्वी, जेते ज्योतिवंत जग जीती छिन्न गाये हैं। जितने इस संसार में जिनका वर्णन किया गया है, अब वर्णन क्या है। पावक कहते हैं अग्नि, पवन सर्प, मणिधारी सर्प, वासुकी आदि दूसरे पितृलोक के निवासी जो पितृलोक में रहते हैं। देखो लोग कहीं होते हैं पितृलोक, पितर जो है वो भी जेते ज्योतिवंत जग ज्योति बिन गाये हैं। ज्योतिर्वंत का मतलब है आपके सूर्य चंद्रमा आदि प्रतापी राजा जितने हुए हैं, जिनकी ज्योति फैली हुई है इस जग में, वो जितने गाए गए हैं अर्थात जिनका वर्णन किया गया है, जिनका वर्णन आदि किया गया है, वो सारे यहाँ आ गए। अब कौन है। असुर प्रसिद्ध सिद्ध तीर्थ सहित सिंधु, केशव चराचर जे वेदन बताए हैं। कहते हैं असुर लोग प्रसिद्ध, जो सिद्धि में प्रसिद्ध हो गए, जिन्होंने ख्याति प्राप्त की है। सिद्ध महात्मा आदि सिद्ध पुरुष, तीर्थ सहित सिंधु, तीर्थों सहित सिंधु समुद्र सागर भी यहाँ उपस्थित हो गया। अर्थात सब इस संसार में सबसे विस्तृत क्या है, सागर है, वो भी यहाँ आ गए। सहित सिंधु, केशव चराचर के वेदन बताए। केशवदास जी कहते हैं इस चराचर और अचर, देखो अलग अलग करेंगे। चराचर, चर प्लस अचर में जितने वेदों ने बताए, वेदों में अर्थात सबसे प्रसिद्ध बात क्या है, जो वेदों में आ गई वो सब जगह आ गई। वेदों में जिनका चर और अचर का वर्णन किया है वो भी सारे यहाँ आ गए। अजर अमर अज अंगी और अनंगी सब, वर्णी सुनावे ऐसे कौन गुण पाए हैं। अजर अमर जो बुढ़े नहीं हो सारे हो, अजर अमर अज अंगी जो शरीरधारी है वो भी, अर्थात ब्रह्मा आदि देवता भी शरीर धारण करके
अंगी मत शरीरधारी, अनंगी मत जिनका शरीर नहीं है, वो भी यहाँ रूप वर्णि सुनावे, ऐसो कौन गुण गाए। ऐसा वर्णन कौन कर सकता है, उनका वर्णन कोई नहीं कर सकता। ब्रह्मा आदि अशरीरी सब जिनके गुणों का वर्णन कोई नहीं कर सकता, वो भी वहाँ आए। और कहते हैं सीता के स्वयंवर को रूप अवलोकिबे को, भूपन को रूप धरी भूपन, राजाओं का रूप धर करके पूरे विश्व यहाँ आ गए। अब यहाँ जो है कि उन्होंने सीता स्वयंवर की बात कही है कि पूरे विश्व यहाँ देखने के लिए आ गए। और वो सारी बातें होने के बाद और धनुष किसी से नहीं उठा, सारी बातें होती हैं दिग्पाल आदि की, तब वो कहते हैं कि जब राम आते हैं उसका वर्णन केशव ने बड़े सुंदर ढंग से किया है। और इसमें पहले मैं आपके जो अलंकार है, छेक्का अनुप्रास अलंकार है, लाटा अनुप्रास है और घनाक्षरी छंद है। अब आगे जो वर्णन करते हैं कि इसका तो वर्णन कर दिया, अब राम जब आते हैं जनकपुरी में तब उसका वर्णन करते हैं। सातों दीपन के अवनिपति हारी रहे, जिय में सब जाने, 20 विषय व्रत भंग भयो, सुख हो अब केशव को धनु ताने, शोक की आग लगी परिपूर्ण, आई गए घनश्याम बिहाने, जानकी के जनकादिक के सब फूली उठे तरु पुण्य पुराने। अब यहाँ जो वर्णन किया है, सातों दीपन के अवनिपति हारी रहे, सातों द्वीपों के, इस संसार में 7 द्वीप हैं। जायसी में भी इसका वर्णन है, आपने पूर्व में प्रथम भाग में जायसी को पढ़ा तो 7 द्वीपों का वर्णन किया गया। और उन द्वीपों के अवनिपति मतलब राजा, 7 द्वीपों के राजा हार गए, अवनि हारी रहे, हार गए। और जिसमें सब जाने, वो सभी जानते हैं, जिय में सब, अर्थात हृदय में सब जानते हैं कि हम शिव धनुष को नहीं उठा सके। 20 विषय व्रत भंग भयो, सुख हूँ सब केशव को धनु जाने, 20 विषय भंग भयो, सु कयो अब केशव को धनु ताने, 20 विषय, 20 विश्व का मतलब है निश्चय ही कहते हैं 20 विश्व सावधान, सब तरह से सावधान हो जाओ। यह बात यहाँ कहिए, 20 विषय व्रत भंग भयो, सुख कि मेरा सु कहो, कुछ जगह है सुख हो नहीं, सु कहो अलग अलग हो जाएगा। देखो इसमें आपके गलत छपा हुआ है, सु अलग है, कहो अलग है। धनु ताने, अब उस धनुष को कौन तानेगा, कौन उसको उठाएगा, यह निश्चय ही कि यह धनुष अब किसी से ताने मतलब नहीं उठाया जाएगा। और कहते हैं शोक की आग लगी परिपूर्ण, आई गए घनश्याम। देखो कितना सुंदर अलंकार, रूपक अलंकार में वर्णन किया गया है। शोक की आग लगी परिपूर्ण, आई गए घनश्याम बिहाने। शोक रूपी आग लगी हुई थी जनकपुरी में, शोक रूपी आग लगी हुई थी। और उस शोक रूपी आग को बुझाने के लिए, शांत करने के लिए कौन आए, आई गए घनश्याम बिहाने। घनश्याम आ गए, वहाँ शोक रूपी आग लगी हुई थी और राम रूपी बादल आ गए। बिहान मतलब प्रातः काल राम रूपी बादल आ गए। जानकी के जनकादिक के सब फूली उठे तरु पुण्य पुराने। जानकी के जनकादिक, जनक आदि के, अर्थात जानकी किसका नाम है, रावण में जब कहते हैं पहले जाए जानकी फिर जाएगी जान, जानकी कहते हैं जनक की पुत्री को। तो वो जानकी के जनकादिक के सब फूली उठे तरु पुण्य पुराने। जानकी के जो पुण्य थे, अर्थात
सीता के और जनक आदि के जो पुण्य थे, जो पुराने किए थे, पुण्य रूपी वृक्ष फिर से फूल उठे। अर्थात उनके मन की निराशा आशा में बदल गई। कौन सी निराशा? कि जनक ने ये समझा कि अब मेरी पुत्री की शादी नहीं होगी। अब देखो यहाँ भी आप देखो व्रत, अब पूछ ले आपसे कि व्रत कौन सा व्रत लिया था, कौन सी प्रतिज्ञा थी जनक की? वो व्रत था कि जो भी इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, केशव ने तो साफ लिख दिया कि जो भंग करेगा, अर्थात जो इसको तोड़ेगा, वही सीता से शादी करेगा। यह व्रत था उसका जनक का। तो उन्होंने कहा 20 विषय व्रत भंग भयो सु कहो, अब बताओ कौन कहेगा? कहो मतलब कहो, अब कौन उसको उठाएगा? केशव धनुता ने। अब इसमें तो आपके जो है किताब में तो सुख कर दिया। सुख का अर्थ क्या हो जाएगा? सुआ हो जाएगा, तोता हो जाएगा। वो गलत है, आप सुधार लें इसको। इस आपकी पाठ्य पुस्तक में बहुत सी गलतियां हैं, उसको समय समय पर आपको सुधारना होगा और उसको ठीक करके व्याख्या की दृष्टि से आपको करना होगा। तो यहाँ जो है देखो नया समाधि अलंकार लाया, रूपक अलंकार है, अनुप्रास तो है ही। और केशव ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। और यहाँ जो है आप इसका वर्णन सीता स्वयंवर में आगे जब है, कल के आपको वीडियो में विश्वामित्र आदि का जो वर्णन है वो आपको कराया जाएगा।